मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एडीआर जीएस एकेडमी पर। आज हम शुरू कर रहे हैं जीएस मॉक टेस्ट श्रृंखला का पहला टेस्ट। यह लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एपीएस परीक्षा तथा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली जूनियर असिस्टेंट परीक्षा को समर्पित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए बुरझोम, बी चिरांद, सी मेहरगढ़, डी भीमबेटका। तो इसका सही आंसर है भीमबेटका। तो सही आंसर क्या हो गया? भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 2, स्थायी सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। लोकसभा आपका स्थायी सदन नहीं होता, इसे भंग किया जा सकता है। साथ ही ऑप्शन सी में चूंकि लोकसभा राज्यसभा के साथ है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा एक सही आंसर के रूप में आपके सामने है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से संबंधित है? इसका सही आंसर है मानसरोवर। ठीक है, तिब्बत में इसका उद्गम है, मानसरोवर के पास या कैलाश पर्वत के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एनएसई का फुल फॉर्म नेशनल स्पोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन ए, बी है आपका नेशनल सोशल एक्सचेंज, सी है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और डी है आपका नेशनल स्टॉक इंटरप्राइजेज। तो इसका सही आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पुरानी संसद भवन का नाम बदल कर रखा गया है। जो संसद भवन था उसका नाम बदल दिया गया। तो ऑप्शन है आपके पास ए विधान निलय, बी संविधान सदन, सी संसद संसद मंदिर और डी है आपका संविधान मंदिर। तो इसका सही आंसर है संविधान सदन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है बेलगाम। साथ ही ये भी पता होना चाहिए आपको कि महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है और वो है बेलगाम। क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड बीनेथ हिज फीट किसकी जीवनी है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण। तो इसका सही आंसर है पुलेला गोपीचंद। ठीक, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के इस समय कोच हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं। तो द वर्ड बीनीथ हिज फीट जीवनी इन्हीं को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 8, एग्रीकल्चर शॉट, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है क्रिकेट। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आए मोरक्को में भूकंप का केंद्र कहाँ था? भूकंप का केंद्र। ठीक है, मोरक्को में भूकंप आया हुआ है, उसका केंद्र पूछता है जनरली के। केंद्र क्या होता है आपके भूकंप के प्रभावित क्षेत्र से दूर होता है। तो इसका सही आंसर है माराकेस। माराकेस, इसमें जितने भी ऑप्शन में शहर हैं सारे मोरक्को के अंतर्गत हैं। रबात मोरक्को की राजधानी है। कासाब्लांका और अगादीर भी मोरक्को के फेमस सिटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो मराकेस जो सिटी है वहाँ पर मोरक्को में आए हुए हाल ही में भूकंप का केंद्र रहा है और काफ़ी भीषण भूकंप आया है 6.8 रिएक्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं? हड़प्पा कालीन वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? ऑप्शन ए अतरंजी खेड़ा, यहाँ से नहीं मिली है। ठीक, कौसाम्बी से नहीं मिली है, बिठूर से नहीं मिली है, कहाँ से मिली? हुलास से। ठीक है, तो हुलास इज राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका सही है। हुलास कहाँ पर है आपका? सहारनपुर। सहारनपुर। और सहारनपुर में एक और स्थल है जहाँ पर हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं, वो है आपका बड़गांव। साथ ही मेरठ में आलमगीरपुर हड़प्पा कालीन स्थल है ही, ये आप सभी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पूर्वी छोर पर बसा हुआ हड़प्पा स्थल है वो आपका आलमगीरपुर मेरठ में ही है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एपेक का विस्तारित रूप है। एपेक का विस्तारित रूप क्या है? एशिया पैसिफिक एनवायरनमेंट ऑफ कोऑपरेशन। ऑप्शन ए, बी है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सी है आपका एशिया पैसिफिक इंजीनियरिंग कमेटी और डी है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कमेटी। तो ये कमेटी है नहीं। ठीक है, साथ ही इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंट से संबंधित नहीं, किससे संबंधित है? इकोनॉमिक। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ऑप्शन बी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज
इस बुक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक? तो ऑप्शन ए गुलाम नबी आज़ाद, अमिताभ घोष, आर चिदम्बरम, और डी है आपका अमिताभ कांत। तो सही आंसर इसका डी, अमिताभ कांत इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अर्थात देश के कुल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर है आपका ऑप्शन सी 7.3। सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ए, बी और डी नहीं है। 7.3% ऑफ इंडियन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ यूपी। क्वेश्चन नंबर 14, जल उपचार अर्थात वाटर ट्रीटमेंट में अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक, अवक्षेपक, जल अपघटक, जल घनत्व का मापन। तो इसका सही आंसर है रोगाणुनाशक, ठीक है। इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, रोगाणुनाशक के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो इसका आंसर देखते हैं, गर्म करने पर, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, और विद्युत अपघटन से। तो इसका सही आंसर है डी। डी आपका आंसर क्या है? विद्युत अपघटन से, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा तांबे को प्यूरिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, समुद्री खरपतवार अधोलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार, ठीक, सी बीट्स की बात कर रहे हैं, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका सही आंसर है आयोडीन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो इसका क्वेश्चन है आपका, कश्मीर के करेवा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए, केसर के लिए, अफीम के लिए, सूरजमुखी के लिए। तो इसका सही आंसर है केसर, ठीक है। केसर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। करेवा क्या है? एक स्थलाकृति है कश्मीर की, जो कश्मीर में ही पाई जाती है, कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर यह क्षेत्र केसर के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अष्टप्रधान किस साम्राज्य के प्रशासन का अंग था? किस साम्राज्य के प्रशासन में अष्टप्रधान की अवधारणा थी? जैसा कि आप नवरत्न की अवधारणा सुनते हैं, उसी तरह अष्टप्रधान की भी अवधारणा थी। तो ऑप्शन ए मराठा, राजपूत, सी है आपका विजयनगर, और डी है आपका होयसल। तो इसका सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य में अष्टप्रधान या अष्टदिग्गज की अवधारणा थी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कोई सामान्य विधेयक अधिनियम कब बनता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा में पारित होने पर, राज्यसभा में पारित होने पर, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होने पर, और डी है आपका राष्ट्रपति की सहमति होने पर। तो विधेयक की प्रक्रिया है, किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। तो राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, लेकिन विधेयक अधिनियम तभी बनेगा जब दोनों सभाओं से पारित होने के उपरांत राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है, अर्थात सहमति प्रदान कर देता है। इसका सही आंसर है आपका डी, ठीक, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के लिए की गई थी? तिलक स्वराज फंड, तिलक की मृत्यु के बाद इसका गठन किया गया था, और इसका उद्देश्य था असहयोग आंदोलन को गति प्रदान करना, उसको शक्ति प्रदान करना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। ये हो गए 20, डेली 20 का हिस्सा है, आप इसमें भाग लें। अच्छे अच्छे सवालों की इसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो जीके से थोड़ा ऊपर और जीएस से नीचे रहें, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं इसमें अच्छे सवालों को आप अटेम्प्ट कर सकें। सरल सवाल तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें सरल, इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे जैसे मॉक टेस्ट आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल और अच्छा होता चले जाएगा। तो आप इसमें जुड़िए, सपोर्ट करिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।